नमस्कार मित्रों। ग्रहों की दृष्टियां किस आधार पर बांटी गई हैं और वो अपने दृष्टियों से क्या फल देते हैं। जैसे मंगल की जो 2 दृष्टियां 3 दृष्टियां हैं 4, 7, 8 और जो शनि की दृष्टियां हैं 3, 7, 10 आखिरकार वो किस आधार पर बांटी गई हैं, ये हम शास्त्रों के अनुसार जानने का कोशिश करते हैं। आइए। लघु पराशरी में बहुत ही कम श्लोक हैं लेकिन बड़े ही गूढ़ अर्थ उसके दिए गए हैं। एक उसमें दिया हुआ है कि इस विशेष दृष्टि शनि को मिली है 3, 10 और बृहस्पति को 5, 9 और मंगल को 4 और 8। बाकी जो सप्तम दृष्टि होती है वो सभी के पास होती है। तो सप्तम दृष्टि के बारे में बताया है, स्वधर्म स्वप्रसूति च जायम रक्षण ही रक्षति सर्वे जाया गृहम तस्माद गृहा पश्यन्ति सप्तमम। अर्थात स्त्री की रक्षा से ही धर्म और संतति आदि की रक्षा होती है, इसलिए सप्तम यानी जाया स्थान यानी भार्या स्थान पर सभी ग्रहों की दृष्टि मानी गई है। मतलब सभी ग्रह अपने से सप्तम देखते हैं अपने भार्या की रक्षा के लिए, अपने प्रॉपर्टी अपने पार्टनर की रक्षा के लिए, क्योंकि अपने साथ रक्षा नहीं होगा तो किसी की रक्षा नहीं हो सकती है। वैसे भी गीता में भी अर्जुन का कंसर्न यही था। जब पहला दूसरा श्लोक आप पढ़िएगा तो उसमें कंसर्न अर्जुन का यही था कि जब सारे मर्द मतलब जो वीर सैनिक मारे जाएंगे तो औरतों की रक्षा कौन करेगा। उसी प्रकार अब शनि के बारे में पढ़ते हैं कि शनि को तृतीय और दशम स्थान की दृष्टि क्यों दी गई है। शनि जो है भृत्य ग्रह है। भृत्य मतलब सेवक ग्रह, जो सरकार है या फिर जो राज्य है उसकी सेवा करना इनका कार्य है। तो भृत्य जो होना चाहिए वो एकदम कड़क होना चाहिए, जैसे शनि होते हैं। तृतीयम विक्रम स्थानम दशमम राज्यमेव च भृत्याधीनाम द्वयम तस्मात् शनि पश्यति तद्वयम। तृतीय स्थान पराक्रम स्थान होता है और दशम राज्य स्थान होता है। इन दोनों स्थानों की देखभाल करना भृत्य का काम है, मतलब सेवक का काम है। अतः भृत्य ग्रह यानी शनि को इन दोनों स्थानों को भी देखने का अधिकार मिला है। वैसे आप देखेंगे तो सभी ग्रहों के पास कुछ न कुछ अंश बल ऐसा होता है कि एक जगह से बैठकर वो दूसरे ग्रहों को देखते हैं, दूसरे घरों को देखते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं देख पाते, इसीलिए फल पूरा नहीं देख पाते। लेकिन शनि 3, 7 और 10 को पूर्णतः देख लेते हैं। फिर गुरु के बारे में है, विद्याया पंचमम स्थानम धर्मस्य नवमम गृहम गुरुवधीनम द्वयम तस्माद गुरु पश्यति तद्वयम। पंचमम विद्या स्थानम और नवम धर्म स्थान है, ये दोनों गुरु के अधीन रहते हैं, इसीलिए गुरु को 5 और 9 को भी देखने का परमिशन या फिर जो उनका अधिकार है वो मिला हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि शुक्र देवता वो भी तो दैत्यों के गुरु हैं, तो उनको ये सब दृष्टियाँ क्यों नहीं है। तो उनके पास भी एक दृष्टि है, पार्श्व दृष्टि उसे कहा जाता है। जहाँ बैठते हैं वो उसके एक आगे घर को भी वो देखते हैं, द्वितीय घर को भी वृद्धि कर देते हैं वो। इसीलिए शुक्र जब अष्टम में बैठते हैं चाहे 12वें में बैठते हैं, तो अगर शुक्र 12वें में बैठते हैं तो लगन की बढ़ोतरी कर देते हैं, इसीलिए 12वें में उच्च के हो जाते हैं, 12वें में अच्छे माने जाते हैं। वैसे ही अगर शुक्र जो है अष्टम में बैठते हैं तो भाग्य की वृद्धि कर देते हैं। तो शुक्र के पास एक पार्श्व दृष्टि होती है। अब मंगल को 3 दृष्टियाँ क्यों दी गई हैं वो जानते हैं। सुख स्थानम चतुर्थम स्यादायु स्थानम लग तथाष्टमम नेता रक्षयम द्वयम तस्मात् कुजः पश्यति तद्वयम। जो मंगल है उनको नेता यानी सेनापति का दर्जा दिया गया है, और सेनापति जो है राज्य की रक्षा करता है। जैसे कि भारत में अभी जो है एक नेता होता है और एक सेनापति होता है, दोनों यहाँ पर होता है। तो दोनों का काम जो है मंगल करते हैं। तो सर नेता लोग जो हैं आपके सुख का मतलब आपके बहुत सारे स्कीम चलाते हैं, और सेनापति यानी आर्म्ड फोर्सेस वो आपके जान माल की रक्षा करते हैं। तो चतुर्थ सुख स्थान और अष्टम आयुर्दाय स्थान है, इन दोनों का रक्षक नेता ही होता है। इसलिए इन दोनों स्थानों को नेता ग्रह यानी मंगल देखता है, निर्णय लेता है। इसीलिए जब शनि अष्टम में बैठता है तो अष्टम का कारक होता है, क्योंकि शनि जो है किसी भी चीज़ को खींच देता है, लंबे टाइम तक लॉन्गेटिविटी देता है। लेकिन वही मंगल अगर बैठ जाए तो वहाँ ज़्यादा कष्ट नहीं झेलवाता है। हालांकि ये अलग चर्चा है, उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे, लेकिन दृष्टि के बारे में यही लघु पाराशरी में दिया हुआ है। शनि वहाँ पे देखेंगे अपने तृतीय से अपने दशम से, जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर थोड़ी संघर्ष की स्थिति बना देंगे, क्योंकि शनि भृत्य ग्रह है, वो बेहतर देने का कोशिश हमेशा करते हैं। आपको कम छोटा देने का कोशिश कभी नहीं करेंगे, वो बेहतरीन देने का कोशिश करेंगे, और उससे लिए आपको संघर्ष भी कराएंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको अपनों से भी मनमुटाव करा देंगे कुछ ज्ञान सिखाकर। और व्यक्ति जब झेलता है तभी उसे स्वयं का
आत्मविश्वास और आत्मबोध होता है। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के बारे में? आप जानते हैं, लेकिन खाटू श्याम जी आखिरकार हैं कौन? क्या इनके बारे में जानते हैं आप? तो आज जानिए, खाटू श्याम जी बर्बरीक हैं। महाभारत कालीन जो भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच थे, उनके पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक का गला काट दिया था श्री कृष्ण भगवान ने, क्योंकि बर्बरीक अकेले क्षमता रखते थे महाभारत युद्ध को, किसी पक्ष जाते तो वो पक्ष जीत जाता। लेकिन बर्बरीक के साथ समस्या ये थी कि वो जो पक्ष कमज़ोर पड़ते जाता उसके साइड से वो जाकर युद्ध करने लगते। इसीलिए इसी गड़बड़ को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने इनके गर्दन को काटा था। लेकिन बर्बरीक ऐसे व्यक्ति थे संजय के अलावा जो लाइव महाभारत का वार देखे थे। बाकी जो सैनिक लड़ रहे थे वो तो लाइव देख ही रहे थे, लेकिन बिना लड़े हुए 2 ही लोग देखे थे, एक संजय और एक बर्बरीक। बाकी सभी लग्नों में मंगल की चर्चा अभी चल रही है और उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, चंद्रमा और सूर्य का भी। आप वो सारे वीडियो भी देखें और कुछ त्रुटि हो तो ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।